-85। अध्याय 3383। रक्त स्वॉर्डफिश जाति का क्रोध और अनिच्छा। रक्त वेल पत्थर, अर्ध दिव्य रक्त वेल नरक ब्लेड। 4। धमाका। द्वीप का एक हिस्सा अचानक फट गया। रोशनी की एक किरण निकली और आसमान में उड़ गई। रक्त दुष्ट लाशों को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उन्हें लगा कि जिस चीज की वे रक्षा कर रहे थे वह भाग गई है, इसलिए वे गुस्से से दहाड़ते हुए उसके पीछे भागे। हालांकि प्रकाश की किरण अचानक हवा में ही गायब हो गई। रक्त पिपासु लाशें वहीं जम गईं और स्तब्ध होकर कुछ चक्कर लगाती रहीं। फिर क्रोध और अनिच्छा से दहाड़ते हुए वे रसातल की तलहटी में लौट गईं। ये खूनी दुष्ट लाशें दिलचस्प हैं। जब समय मिलेगा मैं इन्हें और निखार दूंगा। वांग टेन गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसने अपनी नजरें हटाईं और सामने देखा। FREWebnovel.com। प्रकाश रक्त वेल के घोंसले से उड़कर वांग टेन के सामने तैरने लगा। हथियार। राउंड बॉल की आंखें चमक उठीं। वह बिना पलक झपकाए प्रकाश की किरण को घूरता रहा। वांग टेन की भी इसमें रुचि थी। जैसे ही प्रकाश कम हुआ, एक तीव्र रक्तपिपासा चेतना फैल गई और भक्षण स्थान को भर दिया। आइसीथ ने भौहें चढ़ाईं। वह थोड़ी असहज लग रही थी। राउंड बॉल भी पीछे हट गया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह पास आए। वह डर से हथियार को घूरता रहा। हुह, वांग टेन ने भौहें चढ़ाईं। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी 5वीं श्रेणी की आदिम रक्तपिपासा चेतना को मुक्त कर दिया। धमाका। उसके मध्य में एक भयानक आभा फैल गई। राउंड बॉल और आइसीथ को राहत मिली। तीक्ष्ण रक्तपिपासा चेतना दूर हो गई थी, इसलिए उन्होंने हिम्मत करके पास आकर हथियार को देखा। कितना भयंकर ब्लेड है, राउंड बॉल ने आश्चर्य से अपने सामने रखे हथियार को देखते हुए कहा। आइसीथ ने सहमति में सिर हिलाया। अपने अनुभव के आधार पर यह हथियार निश्चित रूप से अब तक का सबसे खतरनाक हथियार था जो उसने देखा था। यह एक युद्ध ब्लेड था। यह एक खूनी और दुर्भावनापूर्ण ब्लेड था। ब्लड वेल का युद्ध ब्लेड स्वाभाविक रूप से क्रूर है, वांग टेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ब्लड वेल की याददाश्त से उसे पता था कि युद्ध का ब्लेड द्वीप के नीचे छिपा हुआ था। किसी ने उसे खोजकर नहीं लाया था। लेकिन यह सामान्य बात थी। ब्लड वेल लेगेसी में दिए गए विवरण के अनुसार इस युद्धक ब्लेड को द्वीप में सील कर दिया गया था ताकि इसकी आभा स्पष्ट न हो। बाहरी लोग इसे पहचान नहीं पाएंगे। इस प्रकार केवल वे लोग ही इस युद्ध ब्लेड को ले सकते थे जिन्हें ब्लड वेल की विरासत प्राप्त हुई थी। ये वही था जो ब्लड वेल ने अपने उत्तराधिकारी के लिए छोड़ा था। आखिरकार केवल ब्लड वेल ही इस युद्ध ब्लेड को नियंत्रित कर सकता था। यदि अन्य लोगों के पास ये होता तो संभवतः यह एक शक्तिशाली दैवीय हथियार होता। ये ब्लड वेल का युद्ध ब्लेड है। राउंड बॉल और आइसीथ चौंक गए। ब्लड वेल द्वारा प्रयुक्त युद्ध ब्लेड और उसके पास जो ब्लेड था वे दोनों अलग अलग थे। वांग टेन ने जो कहा उसके आधार पर यह युद्ध ब्लेड ब्लड वेल का विशेष हथियार था। वांग टेन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और ब्लेड का हैंडल पकड़ लिया। झनकार। गहरे लाल रंग के युद्ध ब्लेड से एक ताजा बजने वाली ध्वनि निकल रही थी, मानो वह उसके स्पर्श का विरोध कर रही हो। तुम्हारी आध्यात्मिकता कम नहीं है। वांग टेन की आंखें चमक उठीं। 5वीं श्रेणी की आदिम रक्तपिपासा चेतना ने उस पर दबाव डाला। चूंकि उसे रक्तवेल की विरासत प्राप्त हुई थी और उसने अपने आदिम रक्तपिपासा चेतना को 5वीं रैंक तक उठाया था, इसलिए वह एक साधारण युद्ध ब्लेड से नहीं रुकेगा। झनकार, झनकार, झनकार। गहरे लाल रंग का युद्ध तलवार लगातार कंपन कर रहा था। गहरे लाल रंग की रक्तपिपासा चेतना फैल गई और उसने वांग टेन की आदिम रक्तपिपासा चेतना का प्रतिरोध किया। इस युद्ध तलवार ने जरूर बहुत से लोगों को मारा होगा। अगर ऐसा ना होता तो यह इतना भयानक, खूनी और दुर्भावनापूर्ण आभामंडल पैदा नहीं कर पाता, राउंड बॉल ने कहा। चूंकि यह ब्लड वेल का युद्ध ब्लेड है, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से पूरे साल उसके साथ रहता है। यह अपनी खूनी और दुर्भावनापूर्ण आभा से पोषित होता है। समय के साथ इस युद्ध ब्लेड की खूनी और दुर्भावनापूर्ण आभा ब्लड वेल जैसी हो जाएगी, आइसीथ ने आंखों में चमक के साथ कहा। वांग टेन ने जब देखा कि युद्धधार कितनी अचेतन थी तो उसकी नाक में दम हो गया। उसके शरीर से शक्ति उमड़ पड़ी और रूनों में बदल गई। वे एक रक्त वेल में एकत्रित हो गए और युद्धधार की ओर झपटे। गर्जन। रूनों से बनी रक्त वेल के मुंह से एक क्रोधित दहाड़ निकली। उसने आसपास के वातावरण को हिलाकर रख दिया। हालांकि अचानक गर्जन, युद्ध के ब्लेड से एक और गुस्से भरी दहाड़ आई। फिर प्रकाश चमक उठा और ब्लेड पर एक और रक्त वेल में बदल गया। राउंड बॉल दंग रह गया।
यह इस युद्ध ब्लेड की आर्टिफैक्ट आत्मा होनी चाहिए। ये रक्त वेल रूप में है। ये दुर्लभ है। आईसी हैरान था। और यह आभा, एक अर्ध दिव्य कलाकृति आत्मा। राउंड बॉल ने कहा, एक अर्ध दिव्य युद्ध तलवार, एक अर्ध दिव्य कलाकृति आत्मा। वांग टेंग ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह प्रसन्न था। पहले तो उसने सोचा कि ब्लड वेल का हथियार संत स्तर तक पहुंच जाएगा, लेकिन यह एक अर्ध दिव्य हथियार निकला। बात तो समझ में आती थी। ब्लड वेल अमर स्तर पर थी। उसके पास अर्ध दिव्य युद्ध तलवार होना स्वाभाविक था। यदि वहां कुछ दिव्य स्तर की उपस्थितियां हो तो उनके पास दिव्य स्तर के हथियार भी हो सकते हैं। वांग टेंग ने गहरी सांस ली और अपने सामने पड़े युद्ध तलवार को गौर से देखा। अचानक वो मुस्कुराया। धमाका, उसके शरीर से प्रकाश फूट पड़ा और अनगिनत रून प्रकट हुए, जिससे ब्लड वेल और भी बड़ी हो गई। उससे एक असली ब्लड वेल जैसी भयानक आभा निकल रही थी। गर्जन, ब्लड वेल दहाड़ी। उसके सामने ब्लेड पर ब्लड वेल की परछाई दिखाई दी। दहाड़, ब्लड वेल की नजरें तेज और ठंडी हो गईं। वह गुस्से से दहाड़ उठी। वाह, तुम तो बहुत जबरदस्त हो। वांग टेंग नाराज नहीं हुआ, बल्कि वो बहुत खुश था। आर्टिफैक्ट सोल जितनी ज्यादा उग्र होगी, उसकी आध्यात्मिकता उतनी ही मजबूत होगी। यह अच्छी बात थी। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वह इस कलाकृति आत्मा को वश में नहीं कर पाएगा। वह बस कोई दिव्य कलाकृति आत्मा दे सकता था। एक अर्ध दिव्य शिल्पी आत्मा के प्रलोभन का विरोध करने में सक्षम नहीं होगी। लेकिन उससे पहले वांग टेंग अभी भी इस कलाकृति आत्मा को छेड़ना चाहता था। इससे पहले जब वह कौवा सम्राट रक्तपंख धनुष की कलाकृति आत्मा से निपट रहा था, तो समय कम था और उसके पास उसे आत्मसमर्पण करने का समय नहीं था। वह केवल अपनी अंतिम चाल का उपयोग कर सकता था ताकि कौवा सम्राट रक्तपंख धनुष की कलाकृति आत्मा उसे अस्वीकार न कर सके। लेकिन अब जब उसके पास समय था, तो उसे धीरे धीरे इस अर्ध दिव्य युद्ध ब्लेड की कलाकृति आत्मा को तेज करने की आवश्यकता थी। वह उन्हें मारने के बाद कुछ लाभ देता था। राजा का यही तरीका था। एक आर्टिफैक्ट आत्मा को पालना और एक पालतू जानवर को पालना एक ही बात थी। वांग टेंग इसमें माहिर था। ब्लड वेल स्किल। वांग टेंग की आंखों में एक गहरी लाल चमक उभर आई। उसने हाथ हिलाया और रक्त वेल फट गई। वह रूनों में बदल गई और उसकी बाह में लिपट गई। यहाँ आओ, वह धीमी आवाज में चिल्लाया। गहरे लाल रंग के धब्बों से ढका उसका हाथ बाहर निकल आया। दहाड़, युद्ध के ब्लेड पर रक्त वेल की छाया गुस्से से दहाड़ उठी। वह युद्ध के ब्लेड से निकलकर वांग टेंग की हथेली से टकराना। वांग टेंग की हथेली पर रून तेजी से टिमटिमा रहे थे। प्रकाश उसकी हथेली को ढांक रहा था और रक्त वेल से टकरा रहा था। ब्लड वेल का प्रेत पीछे हट गया। उसने इस मौके का फायदा उठाकर अपने युद्ध तलवार का हैंडल पकड़ लिया। दहाड़, रक्त वेल गुस्से से दहाड़ उठी और युद्ध के ब्लेड में समा गई, जिससे वह जोर से कंपन करने लगा। वह वांग टेंग की पकड़ से छूटने के लिए जोरदार संघर्ष करने लगी। दबाओ, वांग टेंग फिर चिल्लाया। उसकी बाह पर लगे रून फैल गए और युद्ध के ब्लेड के चारों ओर लिपट गए, एक मुहर की तरह। दहाड़, युद्ध के ब्लेड के भीतर से लगातार गुस्से भरी दहाड़ें सुनाई दे रही थीं। प्रकाश की किरणें तेजी से चमक रही थीं। ब्लेड में मौजूद आर्टिफैक्ट आत्मा आजाद होना चाहती थी, लेकिन वह आजाद नहीं हो पा रही थी। अगर यह कोई और अर्ध दिव्य अस्त्र होता, तो वांग टेंग इसे इतनी आसानी से नियंत्रित नहीं कर पाता। हालांकि ब्लड वेल का युद्ध ब्लेड अलग था। अब जबकि उसके पास ब्लड वेल तकनीक थी, ब्लड वेल के युद्ध ब्लेड को नियंत्रित करना उसके लिए बहुत आसान था। बेशक उसे अपने हथियार की तरह नियंत्रित करना आसान नहीं था। मैं इस अवसर का उपयोग इसे परिष्कृत करने के लिए कर सकता हूं। वांग टेंग के मन में अचानक एक विचार आया। उसने खून की एक बूंद निकाली और उसे अपने युद्ध तल पर रख दिया। धमाका, युद्ध के ब्लेड पर लगे रून गहरे लाल रंग की चमक से जगमगा उठे। वे तेजी से टिमटिमा रहे थे, मानो वे वांग टेंग के मूल रक्त को उसके शरीर में विलीन होने से रोक रहे हों। वांग टेंग ने घुराघुराहट की। उसने अपने हाथ से एक मुहर बनाई और युद्ध के ब्लेड के चारों ओर रक्त लाल रून जमा होने लगे। परिष्कृत करो। धमाका, अनगिनत रून एकत्रित होकर फिर से रक्त वेल की छाया में बदल गए। इसने युद्ध के ब्लेड को पूरी तरह से ढक लिया। रक्त वेल के शोधन के तहत वांग टेंग का मूल रक्त अंततः युद्ध ब्लेड में विलीन हो गया। सॉब फ्री एप नो वेल सी ओम पर सही सामग्री देखें। युद्ध के ब्लेड के भीतर से एक सिसकी सी आई। वह बेहद अनिच्छुक लग रही थी, लेकिन फिर भी यह रक्त वेल की परछाई को निखारने से नहीं रोक सका।
वांग टेन के खून की बूंद युद्ध के ब्लेड में विलीन हो गई और गायब हो गई। ये ब्लड वेल की अनोखी शोधन विधि थी। ये युद्ध ब्लेड ब्लड वेल की विधि से बनाया गया था, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से ब्लड वेल की विधि द्वारा नियंत्रित था और उसका विरोध नहीं कर सकता था। इसके अलावा ब्लड वेल मर चुकी थी और निशान भी गायब हो चुका था। ऐसी कोई ताकत नहीं थी जो वांग टेन को अपने मूल रक्त को प्रवाहित करने से रोक सके। वांग टेन, जिसके पास ब्लड वेल कौशल था, इस युद्ध ब्लेड का कानूनी मालिक था। हालांकि शोधन प्रक्रिया यहीं समाप्त नहीं हुई। वांग टेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। रक्त शक्ति उसके शरीर से बाहर निकली और रक्त वेल की छाया में विलीन हो गई। उसी समय उसकी 5वीं श्रेणी की आदिम रक्तपिपासा चेतना धीरे धीरे युद्ध ब्लेड में विलीन हो गई, जिससे वह उसकी इच्छा से परिचित हो गई। ये दोतरफा हमला था। वह न केवल ये चाहता था कि युद्ध तल उसके मूल रक्त को स्वीकार करे, बल्कि वह ये भी चाहता था कि वह उसकी इच्छा शक्ति को भी स्वीकार करे। राउंड बॉल और आइसीथ ने ये दृश्य देखकर एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी झलक थी। फिर वे धैर्यपूर्वक किनारे पर खड़े होकर इंतजार करने लगे। वे ये भी देखना चाहते थे कि क्या वांग टेन इस अर्ध दिव्य हथियार को अपने उपयोग के लिए परिष्कृत कर सकता है। हालांकि उसके पास पहले से ही एक डार्क शैडो तलवार थी, उसने उसे पूरी तरह से परिष्कृत नहीं किया था। उसने बस दिव्य कलाकृति आत्मा और छाया शक्ति का इस्तेमाल करके उसे अपने पक्ष में काम करने के लिए प्रेरित किया। एक खास नजरिए से ये युद्ध तलवा वांग टेन का पहला अर्धदिव्य अस्त्र था। इसका महत्व बिल्कुल अलग था। समय धीरे धीरे बीतता गया। कुछ समय बाद ब्लड वेल की छाया के भीतर से एक कंपन आया। झनकार। उसकी आवाज साफ और जोशीली थी। प्रतिरोध कम था और वह पहले जैसी उग्र और अनियंत्रित नहीं थी। हो गया। राउंड बॉल और आइसीथ की आंखें चमक उठीं। वांग टेन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और हाथ हिलाया। रक्त वेल गायब हो गई और गहरे लाल रंग का युद्ध तलवार प्रकट हुआ। वह उसके सामने तैरने लगा। FRAUABNOVAL.com। वांग टेन ने अपना हाथ बढ़ाया। उसने कोई जोर नहीं लगाया, लेकिन युद्ध का ब्लेड अपने आप तैरकर उसकी हथेली पर आ गिरा। बहुत अच्छा, वह मुस्कुराया। उसका मूड अच्छा था। उसने इस अर्ध दिव्य अस्त्र को पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया था। कलाकृति आत्मा अभी भी थोड़ी अनिच्छुक थी और युद्ध के ब्लेड के अंदर नखरे दिखा रही थी, लेकिन उसने ब्लेड पर अपना खून का निशान पहले ही छोड़ दिया था। चाहे वह कितनी भी अनिच्छुक क्यों न हो, वह विरोध नहीं कर सकती थी। भविष्य में जैसे जैसे वह युद्ध तल के साथ अधिक समय तक संपर्क बनाए रखेगा, वह स्वाभाविक रूप से उसके साथ अधिकाधिक संगत होती जाएगी। अब कोई बाधा नहीं रहेगी। ब्लड विल हील ब्लेड। वांग टेन ने अपने सामने पड़े रक्तलाल युद्ध तलवार को सहलाया। अचानक उसे एक ज्ञान हुआ और उसने इस युद्ध तलवार का नाम बताया। अब से तुम मेरा अनुसरण करोगे। वांग टेन की आंखें चमक उठीं। उसे यह बहुत पसंद आया। सही सामग्री FREWABNO.WEL.COM पर देखें। ये युद्ध ब्लेड भयंकर और शक्तिशाली था। उसके कई कौशल शक्तिशाली थे और उनकी ऊर्जा विशेष थी। सामान्य हथियार उसका सामना नहीं कर पाते। ब्लड वेल हेल ब्लेड सही समय पर आया। हालांकि ब्लड वेल हेल ब्लेड अन्य ऊर्जाओं को अस्वीकार कर देगा, लेकिन यह ऊर्जाओं से होने वाले नुकसान को झेलने में असमर्थ नहीं होगा। इसे नष्ट नहीं किया जाएगा और इसका उपयोग अभी भी किया जा सकेगा। इसके अलावा ये युद्ध तलवार स्पष्ट रूप से अंधेरे प्रेतों का एक हथियार था। इसका इस्तेमाल केवल डार्कलैंड में ही किया जा सकता था और डार्क शैडो तलवार का इस्तेमाल लाइट यूनिवर्स में ही किया जा सकता था। क्लैंग। वांग टेन ने अपनी उंगली हिलाई और युद्ध के ब्लेड से धातु जैसी आवाज निकली। ये ध्वनि कानों को कड़वी और सुखद लगी। ब्लड वेल के युद्ध तल पर खून की धुंध छा गई। फिर आर्टिफैक्ट सोल एकत्रित होकर ब्लड वेल में बदल गई। वह वांग टेन की हथेली के आकार की थी। उसने वांग टेन पर दहाड़ लगाई। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? वांग टेन हंसा। उसने अपनी उंगली उठाई और उसके चारों ओर चमकदार सुनहरी ऊर्जा के रेशे घूमने लगे। हाँ। ब्लड वेल की आंखें चमक उठीं। वह कोशिश करने के लिए उत्सुक थी। ले लो। वांग टेन मुस्कुराया। उसने अपनी उंगली बढ़ाकर ब्लड वेल की तरफ बढ़ा दी। हाँ। ब्लड वेल प्रेत ने बिजली की गति से अपना मुंह खोला और स्वर्ण ऊर्जा की गेंद को निगल लिया। उसने संतुष्टि से आंखें सिकोड़ी और वांग टेन को हसरत भरी नजरों से देखा। अब यह आपके प्रदर्शन पर निर्भर है। अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो और भी बहुत कुछ होगा। अगर आप नहीं। वांग टेन अपनी बात पूरी नहीं कर पाए।
वह जानता था कि इस अर्ध दिव्य कलाकृति आत्मा में उच्च बुद्धि है, इसलिए वह उसे समझ सकती है। उदाहरण के लिए डार्क शैडो स्वॉर्ड की आर्टिफैक्ट सोल एक धूर्त छोटा शैतान था जो हमेशा मुफ्त में खाना चाहता था। ब्लड वेल हेल ब्लेड की आर्टिफैक्ट सोल भी उसी स्तर की थी, इसलिए उसका स्तर भी लगभग वैसा ही होना चाहिए। ब्लड वेल प्रेत ने वांग टेन को कुछ देर घूरा और आखिरकार इस बात पर सहमत हो गया कि खाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर वह ब्लड वेल हेल ब्लेड में विलीन हो गया और गायब हो गया। वांग टेन को कोई आपत्ति नहीं थी। उसका मानना था कि जब तक ब्लड वेल हेल ब्लेड की आत्मा को मीठे भोजन का स्वाद मिलता रहेगा, वह बच नहीं पाएगी। सही सामग्री f.riverbend.oval.co पर देखें। इसके अलावा, चूंकि उसने पहले ही ब्लड वेल हेल ब्लेड को परिष्कृत कर लिया था, इसलिए उसे इससे और अधिक परेशानी पैदा होने का डर नहीं था। जब काम करने का समय आया तो काम तो करना ही था। अस्वीकार करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने इसे मिठास का स्वाद दिया क्योंकि वह चाहते थे कि यह अधिक सहयोगात्मक हो। जबरन खिलाया गया तरबूज प्यास तो बुझा सकता है, लेकिन वह पर्याप्त मीठा नहीं होता। वांग टेंग ने फिर से विशेषता बोर्ड को देखा। दिव्य कलाकृति आत्मा 51। दिव्य कलाकृति आत्मा 53 से घटकर 51 अंक पर आ गई। खपत स्वीकार्य थी। आखिरकार यह एक अर्ध दिव्य कलाकृति आत्मा के लिए था। इसमें हिचकिचाहट की कोई बात नहीं थी। और 51 अंक बचे थे। यह उसके लिए कुछ समय तक इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। दुर्भाग्य से दिव्य कलाकृति आत्मा पाना मुश्किल था। अगर सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय में युद्ध न होता तो वह इस दुर्लभ विशेषता को प्राप्त नहीं कर पाता। इस बारे में सोचते हुए उन्हें इनका उपयोग संयम से करना चाहिए। वांग टेंग ने अपनी नजरें हटा ली। ब्लड वेल हेल ब्लेड की क्षमताएं उसके दिमाग में कौंध गईं। सबसे खास बात थी उसकी खूनी और दुर्भावनापूर्ण आभा। एक बार जब वह अपनी युद्ध तकनीक को अंजाम देने के लिए इस युद्ध ब्लेड का इस्तेमाल करता तो उसकी युद्ध तकनीक में खूनी और दुर्भावनापूर्ण आभा समा जाती। यह अद्भुत था। बाकी विशेषताएं थी तीक्ष्णता और मजबूती। आखिरकार यह एक अर्ध दिव्य अस्त्र था। सामान्य अस्त्रों की इससे तुलना नहीं की जा सकती थी। क्या इसमें चूसने की क्षमता नहीं है? वांग टेंग हैरान था। सही मायने में ब्लड वेल के युद्ध ब्लेड में उसके शरीर जितनी ही शक्तिशाली रक्त चूसने की क्षमता होनी चाहिए। कई पिशाच हथियारों में ये क्षमता होती थी, लेकिन उनके प्रभाव अलग अलग होते थे। हालांकि ब्लड वेल के हेलिश ब्लेड में ये क्षमता नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है? वांग टेंग के मन में अचानक एक विचार आया। उसने ब्लड वेल स्टोन को देखा और अंदाजा लगाया, अगर मैं इस ब्लड वेल स्टोन को अपने ब्लड वेल हेल ब्लेड में मिला दूं तो मुझे ब्लड वेल की खून चूसने की क्षमता मिल जाएगी। हालांकि इसकी तुलना असली ब्लड वेल से नहीं की जा सकती, लेकिन इसकी खून चूसने की क्षमता साधारण वैम्पायर हथियारों से तो कतई नहीं की जा सकती। कोई आश्चर्य नहीं कि ब्लड वेल ने यह ब्लड वेल स्टोन पीछे छोड़ दिया। वह इसे ब्लड वेल हेल ब्लेड में मिलाने की तैयारी कर रही थी। दुर्भाग्य से ये काम पूरा करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। यह ब्लड वेल स्टोन लंबे समय से ब्लड वेल के घोंसले में पला बड़ा है। यह अमर स्तर का खजाना बनने के करीब है। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसने हाथ हिलाया और ब्लड वेल स्टोन प्रकाश की किरण में बदल गया और फिर से घोंसले में प्रवेश कर गया। वह समुद्र की तलहटी में डूब गया। यह समुद्र ही वह जगह थी जहां रक्त वेल के अवशेष थे। हालांकि रक्त वेल के अवशेष विघटित होकर मूल रक्त में बदल गए थे जिसे वांग टेंग ने सोख लिया था, फिर भी रक्त वेल की इच्छाशक्ति और मूल रक्त के प्रभाव से बनी रक्त शक्ति के अवशेष अभी भी मौजूद थे। अगर वह वहां ब्लड वेल स्टोन रख दे तो इस बात की पूरी संभावना थी कि वह फिर से जीवित हो जाए, और यह भी संभव था कि भविष्य में वह अमर स्तर तक पहुंच जाए। उस समय वह इसे रक्त वेल नरक ब्लेड में मिला देगा और वांग टेंग की दिव्य कलाकृति आत्मा से पोषित करेगा। यह अर्ध दिव्य अस्त्र संभवतः अमर स्तर तक पहुंच जाएगा। कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे काम करते हैं। मेरे पास अभी इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त अर्ध दिव्य हथियार हैं। वांग टेंग शांत रहा। उसे ब्लड वेल हेल ब्लेड को अमर स्तर तक अपग्रेड करने की कोई जल्दी नहीं थी। अभी उसमें वह क्षमता नहीं थी। अगर होती भी तो वह उसे तुरंत आगे नहीं बढ़ा पाता। एक अर्ध दिव्य अस्त्र ही स्वर्ग को चुनौती देने के लिए पर्याप्त था। अगर दूसरे लोगों को पता चलता कि उसके जैसे मध्यम दर्जे के शैतान सम्राट के पास ऐसा खजाना है तो वे आकर उसे उससे छीन लेते। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और सोचना बंद कर दिया। आखिरकार उसे ब्लड वेल हेल ब्लेड को ध्यान से देखने का समय मिला। उसका आकार खुरदुरा था और वह काफी बड़ा था। वह ब्लड वेल के शरीर जैसा लग रहा था।
हैंडल पूंछ पर था और ब्लेड की नोक ब्लड व्हेल के मुंह जैसी लग रही थी। वह भयानक और क्रूर था। यदि इसे खड़ा किया जाता तो इसकी ऊंचाई वांग टेन के बराबर होती।